यूपी में खत्म हुई चाचा भतीजे की लड़ाई तो बिहार में हुई शुरू। बिहार की राजनीति में जमकर हो रही चाचा भतीजे की लड़ाई। चाचा ने भतीजे को अपना खून देने से कर दिया इनकार। पत्रकार ने चिराग पर किया सवाल तो पत्रकार पर ही भड़क गए पशुपति पारस। चल हट, हमारा भतीजा क्यों कहता है जी? उस दिन तो कह दिया कि उसके खून और मेरे खून में फर्क है, वो मेरा भतीजा नहीं है। ये जो भड़के हैं वो है रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, और जिन पर भड़के हैं वो है रामविलास पासवान के लड़के यानी चिराग पासवान। और ऐसे भड़के कि सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही डपट दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि एक पत्रकार के सवाल पर जिसमें उसने चिराग पासवान का नाम ले दिया, मंत्री पशुपति पारस इतना भड़क गए कि आखिर चिराग उनके भाई रामविलास पासवान के ही तो लड़के हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने भतीजे के नाम से पशुपति पारस उखड़ गए? दरअसल इसके पीछे जो वजह है वो कई लोगों को पता नहीं है। चलिए आज हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। बस आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, पूरी खबर बताएं। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर पशुपति पारस ने क्या कहा। दरअसल हुआ ये कि पशुपति पारस जब मीडिया से बात कर रहे थे तभी एक पत्रकार ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से जैसे आपके भतीजे शब्द को पत्रकार ने सवाल के साथ जोड़ा, उसके बाद पारस आपे से बाहर हो गए। चिराग पासवान का नाम सुनते ही वो हत्थे से उखड़ गए। गुस्से में उन्होंने कहा, अरे यार चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? चिराग पासवान जा रहे हैं लालू आबाद। चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहां जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे तो क्या मतलब है? इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पत्रकारों के सामने ऐलान तक कर दिया कि चिराग उनका भतीजा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे और उसके खून में फर्क है। दरअसल चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सभा में वोटिंग हुई जिसका आरोप आपके भतीजे चिराग पासवान की पार्टी पर लग रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए पशुपति पारस हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा, चल हट, हमारा भतीजा क्यों कहता है जी? उस दिन तो कह दिया कि उसके खून और मेरे खून में फर्क है, वो मेरा भतीजा नहीं है। उस दिन कह दिया ओपनली कि उसके खून और मेरे खून में फर्क है। आप देखे होंगे कि लास्ट ईयर भी मैं जब मोकामा गया था तो इस बात पर विवाद हुआ था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को वोटिंग किया जाता है। किसने वोटिंग किया है? आपके भतीजे की पार्टी। हमारे भतीजा क्या करता है जी? हमने रोका दिया कि मेरा खून में फर्क है, मेरा भतीजा नहीं है, उसने रोका दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। इसे मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक धर्म स्थल है, वहाँ सबको जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। और उस दिन सम्राट चौधरी के उनके साथ व्यवहार हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं घोर निंदा करता हूँ और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। वहीं 2 दिन पहले ही चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि चाचा उनके लिए चुनौती नहीं है। तो वहीं चाचा पशुपति पारस ने राजनीति में रहने तक बीजेपी के साथ रहने की बात कह दी। साथ ही पत्रकारों से दिमाग खोलकर बात समझ लेने की बात करते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी बिहार में बीजेपी की एकमात्र सहयोगी है और यहां तक कह दिया कि राजनीति में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बीजेपी के साथ रहूंगा। अमित शाह कह रहे हैं कि 40 सीटों पे भाजपा तैयारी कर रही है बिहार में, तो आपकी जगह कहाँ है? अमित शाह कह रहे हैं। आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा का मतलब हुआ एनडीए गठबंधन, ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है। वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग का ऐसा पार्टी नहीं है। 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से, अब मैं घोषणा किया हूँ मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा हमारी पार्टी। वहीं बिहार की राजनीति में गहराई से समझने वाले राजनीति के पंडितों का कहना है कि पशुपति पारस की नाराजगी की वजह चिराग पासवान नहीं बल्कि चिराग की बढ़ती लोकप्रियता है। दरअसल हुआ ये कि हाल में ही पटना में मोकामा में चौहरमल जयंती मेले का आयोजन किया गया था और इस मेले में चिराग पासवान की भी एक सभा थी
और इसी सभा में उमड़ी भीड़ को देखकर चाचा पशुपति पारस की नींद उड़ी है, जिसका नतीजा है कि पशुपति पारस सवालों के जवाब देते हुए काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी के सामने उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी किया। उन्होंने कहा बिहार में बीजेपी की एकमात्र गठबंधन वाली पार्टी उनकी है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूं कि जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा तब तक बीजेपी गठबंधन में रहूंगा। अब तो ये भविष्य बताएगा कि कौन जिंदा रहने तक किस पार्टी के साथ रहेगा। फिलहाल यूपी में तो चाचा भतीजे की लड़ाई थम चुकी है, लेकिन बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई शुरू है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही राजनीति की हर खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।